फसल तैयार होनी थी, लेकिन बारिश लेट होने के कारण अब दोबारा से बीज लगाएंगे तो फसल भी लेट होगी दोबारा से, और इसमें बहुत सारी नुकसान होगा। किसानों को बहुत दिक्कत होगी इससे, बेल की फसल सारी खत्म हो जाएगी, इससे सब गल जाएगी। राजधानी दिल्ली में बीते सप्ताह पहले प्रचंड सर्दी, फिर बिन मौसम बरसात किसानों के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि इस सर्दी में रात के समय पड़ने वाले पाले से कहीं न कहीं फसलों को भारी नुकसान पहुंचने का डर सताने लगा है। ऐसे में प्रचंड सर्दी को देखते हुए किसानों ने सब्जी की फसलों को बचाने के लिए पॉलिथीन के लोटनर बनाकर अपनी फसलों को बचा लिया, परंतु बीते 4 दिन से लगातार हो रही रुक रुक कर बरसात के चलते अब किसानों की चिंताएं फिर बढ़ गई हैं। ऐसे में यह बारिश किसानों के लिए एक काल स्वरूप साबित होती हुई नजर आ रही है। किसानों ने बताया कि बिन मौसम बरसात के चलते इस सीजन में लगाई गई कम नमी वाली सब्जियों की फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी हैं। इस बरसात से प्रभावित होने वाली फसलें ज्यादातर तोरी, लौकी, ककड़ी, सीताफल, तरबूज व अन्य कोई बेल वाली फसलें हैं जो बरसात से प्रभावित हो रही हैं। बरसात की वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि इसमें ये बेल वाली फसल होती है, ये बारिश को नहीं मानती है, बारिश से नुकसान होता है इसमें, और फसल बहुत अच्छी फसल होती है इसे रबी की और गेहूं वगैरह जो फसल है, लेकिन ये बेल वाली फसल है। यहाँ बहुत सारे लोगों ने खेती करते हैं जमुना के खादर में, इसलिए इसमें ककड़ी, खीरा, घिया, तरबूज वगैरह लगाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और अब ये जनवरी के लास्ट में बारिश हुई है, जबकि फसल का टाइम भी, अब तो फसल तैयार होनी थी, लेकिन बारिश लेट होने के कारण अब दोबारा से बीज लगाएंगे तो फसल भी लेट होगी दोबारा से, और इसमें बहुत सारी नुकसान होगा। और इसके किसानों को जो इसका किराया देना पड़ता है, उगाई देनी पड़ती है, अब वो किसान तो पूरा पैसा ले लेता है, लेकिन ये किसान को भरनी पड़ती है, खेती करने वाले को भरनी पड़ती है। हाँ, जमींदार ले लेता है। तो इस जमीन में एक तो ये जमीन सस्ती होती है, और दूसरा ये नमी की जमीन होती है। ये फसल बेल वाली फसल है, नमी की जमीन में अच्छी होती है। अगर पिछली बार भी बाढ़ आई थी तो उसमें बहुत सारी फसल ये नुकसान हो गई थी, तोरी वगैरह की, ये जितनी बेल वाली है। और अब दोबारा फसल लगाई तो अब फिर बारिश ऐसे टाइम पे हुई है जबकि फसल पौधे तैयार थे, कुछ ही दिन में फसल चलने वाली थी। किसानों को बहुत दिक्कत होगी इससे, बेल की फसल सारी खत्म हो जाएगी, इससे सब गल जाएगी। हाँ जी, अभी तो फर्क है नहीं इतना, खैर और 1-2 बारिश हो जाएगी तो फर्क बहुत पड़ जाएगा जी, खराब हो जाएगी, मतलब फसल ये है, काफी नुकसान होता है। हाँ जी बिल्कुल, बरसात के पानी से नहीं बचा पा रही, तो कभी जैसे ये ठंड से बचाने के लिए लगाए थे, बरसात के पानी से नहीं बचते ये। अच्छा, ये फसल तो बेल वाली घिया होती है, तोरी होती है, खीरा होता है, ककड़ी होती है, ये होती है जी। ये सरकार की तरफ से कोई भरपाई नहीं जी, जो मिलता होगा, हम तो वैसे भी बटाई पे बोते हैं जी, जो मिलता होगा तो इन जमीन वालों को मिलता होगा, हमें कुछ नहीं मिलता। नहीं, सस्ते दामों पे तो कुछ नहीं है जी, लगाना तो अपना ही पड़ता है, उनको तो देने ही पड़ते हैं। अभी खेत में खीरा बो रहा है। हाँ, खीरा का बीज लगा है। बरसात हो रही है, कई फसलें नुकसान तो है, बारिश में तो नुकसान होता है। घिया हुआ, करेला हुआ, खीरा हुआ, सीताफल हुआ, मेथी वगैरह, यही सब नुकसान होता है। ये खराब हो जाती है। हाँ, ये सब खराब हो बारिश से। बेसी बारिश होने से और नुकसान होगा। अच्छा, बारिश वो तो बारिश में सही हो जाता है। अच्छा, हाँ, बारिश होने से उसको पानी नहीं लगता है, उसपे वो खराब होता है किसान का। गेहूं की फसलें में। हाँ, हालांकि जानकार किसानों का कहना है कि यही बरसात रवि यानी कि गेहूं की फसलों के लिए अमृत बनकर बरस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बुराड़ी, यमुना खादर इलाके में ज्यादातर किसान सब्जी की फसलें लगाते हैं, क्योंकि यमुना किनारे किसानों को खेती बाड़ी करने में 2 फायदे होते हैं। पहला, किसानों की जमींदारों से जमीन सस्ते दामों पर उगाही के लिए मिल जाती है। दूसरा, सब्जियों की फसलों को उगाने के लिए हल्की मिट्टी वाली जमीन जिसमें नमी हो वह आसानी से मिल जाती है, जिसमें कम पानी की लागत लगती है। यमुना किनारा ऐसी सब्जी की फसलों के लिए एक उपयोगी व लाभदायक होता है, परंतु बरसात के चलते अब सब्जी की कई फसलें प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। यदि बरसात लगातार दिल्ली में 3 से 4 दिन और होता है तो कहीं न कहीं किसानों की सब्जी की फसलें ज्यादातर प्रभावित होगी और किसानों को भारी नुकसान भी हो सकता है। आपको बता दें, अगर मौसम विभाग की माने तो अभी दिल्ली में 3 दिन आसमान में घने काले बादल छाए रह सकते हैं और बारिश का भी पूर्वानुमान जताया जा रहा है। यदि अब बरसात होती है तो शायद इस बार फिर किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट सेजल प्रजापति, दिल्ली।